हम में भी तो वही खून है, हम में भी तो आज हम देखते हैं जनरल डायर का एक भी व्यक्ति अगर समर्थन करता तो मनोज शर्मा सबसे पहले जाके उसका इलाज करेगा। एक व्यक्ति भी अगर कोई कहे कि जनरल डायर का समर्थक हूं मैं, बोलिए अगर है। जवानी बरकरार रखे, इस खून में गर्मी महसूस कीजिए। रोंगटे खड़े हो गए जब अक्षय कुमार के इमोशंस देखे कोर्ट रूम में। सेंसर बोर्ड को भी समझना चाहिए कि फिल्में जो है ना वो हमारे जो परिवेश है, जो हमारा रहन सहन है, उसी का एक पार्ट है। तो इस तरह की फिल्में, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट दिखाया गया, भाई ये फिल्म तो देखने लायक है। इस फिल्म पर क्यों रोक है, क्यों बच्चों को नहीं दिखाई जाए? बच्चों को ये फिल्म जरूर दिखाई जाए। फिल्म नहीं है, ये एक इमोशंस है। फिल्म नहीं है, ये इतिहास है। ये बता रहा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं ना, सीना चौड़ा करके ब्रिटिश को गाली दे रहा हूँ ना मैं कि कमीनापन किया तुमने, तुम लोगों ने गद्दारी की, इस देश में बिजनेस करने आए थे, लूट कर चले गए। तो ये स्वतंत्रता जो आई है ये उनकी वजह से आई है, उन हीरो की वजह से आई है जिन्होंने छोटे कपड़े पहनकर डांस नहीं किया, जिन्होंने ब्रिटिश के सामने अपनी छाती खोल दी, कहा कि तुम गोली चलाओ, बारूद चलाओ, तोहफे खोल दो, लेकिन ये छाती कमजोर नहीं पड़ेगी, ये गर्दन कमजोर नहीं पड़ेगी। ये भगत सिंह, ये राजगुरु, ये जो है चंद्रशेखर आजाद की जवानी का प्रतिफल है ये आजादी। जी शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे है। जैसे आजकल देश में ट्रेंड चला हुआ है, छावा मूवी आई थी, उसके बाद में बहुत से लोग औरंगजेब के समर्थक हो गए थे। अब जैसे ये मूवी आई है, अरे काफी लोग हो गए थे ना औरंगजेब की कब्र के पे लोग चले गए। हाँ, इस देश में ही तो हुआ था ना, कितने लोगों ने नागपुर में आग लगा दी गई थी कब्र तोड़ने के नाम पे औरंगजेब की। अभी कहीं जनरल डायर के समर्थक ना बन जाए लोग, तो हम देखेंगे ना, हम में भी तो वही खून है, हम में भी तो आज हम देखते हैं जनरल डायर का एक भी व्यक्ति अगर समर्थन करता तो मनोज शर्मा सबसे पहले जाके उसका इलाज करेगा। एक व्यक्ति भी अगर कोई कहे कि जनरल डायर का समर्थक हूं मैं, बोलिए अगर है। उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने पूरे बाग में बच्चा, महिला, बूढ़ा, जवान, किसी को नहीं छोड़ा, ढाई ढाई कर दी। यार जवानी खत्म होगी, बचपना खत्म होगा, माएँ अपने लालों से बिछुड़ गई, लाल अपनी माओ से बिछड़ गए। यार वो व्यक्ति थोड़े डायर नहीं को सही था। वो कसाई भी शर्म करता है, इस तरह की कसाई भी शर्मनाक है। कसाई भी बेजुबानों को मारता है, इंसानों को वो भी नहीं मारता, लेकिन उसने तो वो काम किया जो इतिहास में किसी ने नहीं किया। इंसान होने का हक खो चुका है वो व्यक्ति। जनरल सन्नट हटाओ, डायर नहीं, उसे डायन कहो। हाँ, तो शर्मा जी क्या लग रहा है, मूवी क्या हिट हो पाएगी, सुपर हिट हो पाएगी? हो गई है ना, सुपर डुपर हिट हो गई। उसने बता दिया कि किस तरह से इस देश को साजिश के तहत लोगों को डराकर इस देश पर साम्राज्य स्थापित उन्होंने किया। ये भूल चुके थे लोग। आजाद 47 के बाद से अब तक की बात करें तो कई पीढ़ियाँ, 4-5 पीढ़ियाँ गुजर गई। लोग विमुख हो गए, लोग अमेरिका में, ब्रिटिश में जाकर बस रहे हैं। वो भूल गए कि कितनी हम पर अत्याचार इन लोगों ने किया था, किस तरह की उनकी डीएनए लोगों को चूसते थे, खून चूसते थे। यहाँ जो है उन्होंने यूज किया, किस तरह से यहाँ की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। यहाँ से पैसा लिया, अपने देश को भेजा, ये काम उन्होंने किया। और बाद में फिर इन्हीं लोगों को भाई से भिड़ाया, एक साम्राज्य को तोड़ा, फिर दूसरे पर अटैक करो, ये तमाम जो चीज़ें तिगड़म किया, साजिश किया। लेकिन अगर आज भी हम इतिहास को लेकर चौकन्ने न हुए, आज भी अगर हम अलर्ट नहीं हुए, तो फिर से ये देश गुलाम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। साम्राज्यवादी ताकतें आज भी है, अलग अलग रूपों में है, रंग में है, अलग अलग चीज़ों में। आज भी बहुत सारी चीज़ें डॉलर के लिए लोग बिकते हैं। तमाम जासूस यहाँ पर इस देश में पकड़े जाते हैं, कौन है वो? डॉलर के लिए बिकने वाले हैं लोग। IFS लेवल के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं। लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। और ये कहेंगे कि फिल्म देखिए और जवानी बरकरार रखे, इस खून में गर्मी महसूस कीजिए। रोंगटे खड़े हो गए जब अक्षय कुमार के इमोशंस देखे कोर्ट रूम में, किस तरह से वो उनके हाथ हिल रहे थे गुस्से में। कोर्ट रूम में है, जज सामने है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मन करता है उठा के इसको बाहर पटक दूं। आँख में से आग के गोले निकल रहे थे। वो चीज़ें, वो इमोशन, वो बेबसी आप समझिए। लेकिन किस तरह से सी शंकर नायर उस समय के ब्रिटिश के सबसे बड़े अधिकारी थे, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन जब देशभक्ति का हिलोरा मारा, जब देश ने उनको पुकारा, महसूस किया कि 12 साल के बच्चे को न्याय दिलाना है, तो उसने छोड़ दी, लात मार दी। हर चीज़ को कोई नहीं। एक तरफ पूरी दुनिया का साम्राज्य है, एक तरफ दुनिया की पूरी ताकत है, और एक तरफ सिर्फ एक है इमोशन। इस देश से मैं प्यार करता हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरे अपने हैं, मैं इनकी तरफ गोली क्या मैं इनकी तरफ उंगली तक नहीं उठने दूंगा। तब ये तमाम चीज़ें मिथ्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ये इमोशन जो जगाती है फिल्म, वो असली फिल्म होती है। ये क्या है? ये तो मदारियों के खेल है, फर्जी कहानी है। फिल्म वो होती है जो इंटरटेन भी करे और एजुकेट भी करे। पुष्पा आई थी, एनिमल आई थी, वहाँ पे कोई किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाता है देखने के लिए। लेकिन जब ये फिल्म आती है, देशभक्ति वाली फिल्म आती है, इस पे बोलते हैं कि बच्चे इसे नहीं देखेंगे।
तो ये सेंसर बोर्ड का दोहरा चरित्र है। सेंसर बोर्ड बहुत सारी ऐसी फिल्में बैन कर देता है, माफ़ कीजिएगा, बैन मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया है। बहुत सारी फिल्मों पर ए सर्टिफिकेट लगा देता है जो फिल्में देखनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, एनिमल जैसी फिल्में, जहां पर दिखाया गया है कि औरतों का तिरस्कार कैसे करते, औरतों को टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करते, उन फिल्मों पर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। देखो भाई, ये ना सेंसर बोर्ड को भी समझना चाहिए कि फिल्में जो है ना वो हमारे जो परिवेश है, जो हमारा रहन सहन है, उसी का एक पार्ट है। तो इस तरह की फिल्में, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट दिखाया गया, भाई ये फिल्म तो देखने लायक है। इस फिल्म पर क्यों रोक है, क्यों बच्चों को नहीं दिखाई जाए? बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाई जाए। हाँ, एक रीज़न हो सकता है खून खराबा की वजह से शायद ना दिखाना चाहे, बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा था जो कि बच्चों के लिए सही नहीं था। एज ए वकील अक्षय कुमार कैसे, एज ए वकील एडवोकेट कैसे लगे? अक्षय कुमार बहुत अच्छे। अक्षय कुमार पर वकील वाला रोल बहुत सूट करता है, और अक्षय कुमार बहुत 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 अच्छे लगे। 15-16 फ्लॉप फिल्मों के बाद अक्षय कुमार ने कमाल का काम किया है।